तुम विधि रघुवंशी हो? ये बात तो सरला जी को बतानी पड़ेगी। अभी बताता हूं उनको। विधि रघुवंशी जिंदा है। हेलो। हाँ सरला जी, अरे मेरा फोन दीजिए। सरला जी, वो विधि रघुवंशी जिंदा है। पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है। नहीं, तुम विधि रघुवंशी हो। ये तमाशा मैं भूल नहीं सकता। ये विधि भाभी सा ही है। सब कुछ याद आ गया। पर तुम तो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गई थी। ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। ये करना क्या है? ये बात तो मैं सरला जी और सिया को जाके बता दूंगा। हाँ, हाथ ऊपर। सब हाथ ऊपर करो। चलो, कोई सामने नहीं आएगा, समझा ना? वरना इस गल से खून कर रख दूंगा मैं। कितनी अच्छी लड़की है ना विधि। प्यारी है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और डेडिकेटेड भी है अपने काम को लेकर। लेकिन सबसे प्यारी पता है क्या है? उसकी स्माइल। अच्छा, बड़ी तारीफ हो रही है विधि की। गाल लाल हो गए हैं तुम्हारे। दरअसल क्या है ना कि मुझे विधि बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे दिल के जो जज्बात है ना वो मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ। हिम्मत ही नहीं हो रही। ए वंश, मेरी एक बात सुन, मेरी एक हेल्प कर देगा? हाँ देख, तेरी तो पूरी लाइफ सेट हो गई है, बीवी, बच्चे, और इनफैक्ट तूने तो सिया के साथ जिंदगी भर रिश्ता निभाने का फैसला भी तो कर लिया है। मेरी एक हेल्प कर दे, विधि से मेरे लिए बात करना प्लीज। सिया, बोलो ना वंश को, करेगा ना? अरे पागल हो गया है क्या तू? मुझे नहीं करनी है किसी की मदद। और वैसे भी वो लड़की तेरे लायक नहीं है। पागल है वो, जहां जाती है प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। ये क्या बात हुई? एक ही सच्चा दोस्त है तुम्हारा। पिछले 5 सालों से तुम्हें और इस हवेली दोनों को संभाल रहा है। इतना तो कर ही सकते हो ना उसके लिए। बोलो, करोगे ना हेल्प उसकी? तुम्हें हेल्प करनी होगी एंड दैट्स फाइनल। और पता है क्या, मैं आज रात विधि को प्रपोज करने वाला हूं। सच? हाँ। बोलो, करोगे ना हेल्प? क्या हो रहा है मुझे? क्यों फर्क पड़ रहा है अगर मिस माथुर की जिंदगी में कोई दस्तक दे रहा है तो? जल्दी उसे वहां ले चलो। मैंने क्या किया है? बांध दो, जल्दी रस्सी लेकर आओ। आप लोग गलत कर रहे हैं।
अरे मुझे छोड़िए, जाने दीजिए। विधि, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे यही रखना होगा। मैम, मैं एक काम करती हूँ, मैं गिनी को मैसेज करती हूँ और इसी के फोन से करती हूँ ताकि किसी को भी शक ना हो। और ऐसा लिखना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये लीजिए, हो गया। छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। क्यों बांध के रखा है उनको? क्योंकि हम तुम्हारे भैया के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। देखना चाहोगी क्या सरप्राइज है? ये इंजेक्शन। पता है ये कौन सा इंजेक्शन है? वही जो मैं तुम्हारे पापा को देती हूँ। जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो पागल हो जाते हैं। अब ये इंजेक्शन हम तुम्हारे चोचू भैया को देंगे और वो पागल हो जाएंगे। नहीं नहीं, प्लीज आंटी, नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे भैया को। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। सॉरी, प्लीज सॉरी। नहीं ग्रैनी, प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं ग्रैनी, प्लीज प्लीज। अरे तुम तो डर गई। तुम्हारे जूजू भैया एकदम ठीक है, देखो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे जूजू भैया तुम्हारे पापा जैसे पागल ना हो, तो तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी कि तुम्हारे पापा को वो इंजेक्शन मैं देती हूँ। पर मैंने तो रिमझिम दे दो प्रॉमिस, हम नहीं बताएंगे किसी को। पर मैं तो एंजल आंटी को इंजेक्शन के बारे में बता चुकी हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। हाँ आंटी, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और भैया भी। लातों के भूत बस बातों से काम मानते हैं।
वो सब कुछ बता दिया। मैं जानता हूँ रिमझिम, लेकिन हमें चुप रहना होगा। देखना एंजल आंटी हमें बचाने जरूर आएगी और जो उन्होंने पापा के साथ किया है उसकी सजा भी दे देगी। हे अम्बे माँ, आप मौली आंटी को हमारी माँ क्यों नहीं बना देती? वो कितनी अच्छी है, हमारी लाइफ कितनी हैप्पी हैप्पी है उनके साथ। ये माइक्रोफोन कैसे भी करके सिया और सरला आंटी के कपड़ों में फिट करना होगा। वंश तो यहीं आ रहे हैं। मिस माथुर, आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी आज रात? सॉरी, नो वे। वो क्या है ना, मुझे अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं। रियली? क्योंकि जब से तुम आई हो ना, तब से मेरे घर के मामले में टांग अड़ा रही हो बस। अचानक तुमने शर्तें बदल दी। वैसे कितने अजीब इंसान हो तुम। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को शादी निभाने का प्रॉमिस करते हो और दूसरी तरफ तुम मुझे डिनर के लिए पूछ रहे हो। डिनर पे लेके जाने के लिए पूछ रहा हूँ मैं, डेट पे नहीं। और वैसे भी वहां पे मेरी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ मेरा दोस्त समीर भी होगा। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा फ्रेंड है तो डिनर पे तुम जाओ, मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हो? सॉरी, पर तुम पागल हो क्या? ऐसे हाथ कौन बीच में डालता है? लग गई ना तुम्हें चोट? तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, मैं पेन किलर लेकर आती हूँ। नहीं, पेन किलर की जरूरत नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो हमारे साथ डिनर पे चलो। ठीक है, मैं चलूंगी। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरी नैया पार करने के लिए। लेकिन ये जो दर्द तूने सहा है ना मेरे लिए, ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। चल अब मैं जाकर रेडी हो जाता हूँ। ओए रुक। कल मैंने उसकी मांग में सिंदूर देखा था। अरे वो सिंदूर नहीं था, वो कुमकुम था। वो पूजा करते वक्त ना गलती से गिर गया था, उसने बताया मुझे। चल अब मैं जाकर रेडी होता हूँ। ये दर्द मैंने समीर के लिए नहीं सहा है। ये सब कुछ मैंने इस लड़की के लिए किया है ताकि इसे चोट ना लगे, इसे तकलीफ ना हो। क्या हो रहा है मुझे? वंश, अच्छा किया तूने मेरी मदद करी। तेरे बगैर मैं
क्या करता, बस विधि को इस डेकोरेशन में, इससे विधि इम्प्रेस हो जानी चाहिए बस। बच्चे सही कहते थे, ये सच में एंजल है। पंच क्या टिप देने वाला था, बता ना। आप वो मैरिनेट अच्छे से कर लेना। हाँ हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों विधि और समीर को एक नहीं होने देना चाहता? हाय। आप सॉरी, दरअसल ये सारा डेकोरेशन जो है छुपे रुस्तम ने की है। इम्प्रेसिव, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू। आओ ना, मैं तुम्हें बाकी का मेन्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये है चटपटा पनीर, मतलब चटपटा पनीर। यू आर सो फनी समीर, ये तुमने बनाया? हाँ, सारा कुछ मैंने बनाया। यहाँ पे भी आओ ना। चलो हम बैठते हैं, आओ। नाइस। थैंक यू। विधि, अब आओ ना। सिया, लो पियो। अरे वाह समीर, हाथ से खाने का ना मजा ही कुछ और है। ये फोक और चम्मच से कहाँ? समीर, पास करना। अरे मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई, कल बेबे ने हमारे होने वाले बच्चे की सलामती के लिए छोटी सी पूजा रखी है। अच्छी बात है। विधि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ।
वंश, वंश, क्या कर रहे हो ये तुम? मिस माथुर के कपड़ों की जिप खुल गई थी, वही लगा रहा था, नहीं तो उनके कपड़े